नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की तरफ। उत्तरकाशी के सिलक्यार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया है। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यार पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, सभी एजेंसियां पुरजोर तरीके से लगी हुई है। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी, क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। सीएम धामी ने किए फंसे मजदूरों से बात। गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से जाना है हालचाल। तेजी से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम धामी ने की है फंसे मजदूरों से बात, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से हालचाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जाना है। तो गब्बर सिंह नेगी और बता दें कि सभा से हालचाल जाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन जिंदगी में लगातार हर कोई लगा हुआ है और मौके पर कई टीमें तैनात है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी ने मजदूरों से बातचीत की है। अब एक एंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ मौके से लगातार जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अबे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सबके दिल की धड़कनें और तेज हो रही है कि कब वो खुशखबरी आएगी जिसका इंतजार है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी के सिलक्यार टनल पर, जहां पर पूरे देश की निगाहें इस समय लगी हुई है कि टनल के भीतर फंसे हुए 41 मजदूरों को कुशल जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उनके लिए जो रेस्क्यू अभियान पिछले 12 दिनों से यहाँ पर लगातार चल रहा था, उस रेस्क्यू अभियान में आज 13 बड़ी सफलताएं मिलने की थी। लेकिन बीतता समय ये कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन रहा है और जो टनल के भीतर जो मजदूर फंसे हैं उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि जो सफलताओं की जो खुशखबरी कल देर शाम तक हमको मिल रही थी, आज दोपहर में भी वो खुशखबरी मिलने शुरू हुई थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि अगले 7 से 8 घंटे के भीतर ये सिलक्यारा टनल में जो रेस्क्यू अभियान है वो पूर्ण यहाँ पर कर लिया जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो मलबे में जिस प्रकार की बाधाएं अंदर दबी हुई है, वो बाधाएं इस समय पूर्ण रूप से सामने निकल कर सामने आ पा रही है। और जब आज ऑगर मशीन, तो अब से कुछ देर पहले जब यहाँ पर ड्रिलिंग करनी शुरू की गई, तो अभी भी ये जाकर एक और हार्डल उसके मशीन के सामने यहाँ पर आया, जिसके चलते कह सकते हैं कि उस बाधा के चलते ये ऑगर मशीन को पुनः यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो इस समय कह सकते हैं कि कोई ड्रिलिंग मशीन के अंदर नहीं काम कर पा रही है, बल्कि अब मैनुअली उस बाधा को दूर करने का काम वहां पर किया जाएगा। जब ये बाधा दूर होगी उसके बाद ही उस ऑगर मशीन से पाइप को अंदर भेजने, ड्रिल करने का काम वहां पर किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां काम कर रही है, उनके उस जज्बे को इस समय सभी लोग सलाम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो यहाँ पर दिन रात 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो मजदूर उत्तराखंड के विकास में अपना सहयोग यहाँ पर दे रहे थे, अपना मूल्य सहयोग यहाँ पर दे रहे थे, टनल्स के रूप में उस विकास के कामों को
पूर्ण करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा था। उन मजदूरों को बचाने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयासरत है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय कह सकते हैं कि उत्तरकाशी में मौजूद है, एयरपोर्ट पर इस समय हेलीपैड पर मौजूद है और लगातार अधिकारियों से वो संपर्क बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से इस रेस्क्यू अभियान को और यहाँ पर पूर्ण रूप तेज गति से दी जा सकती है, ताकि इस रेस्क्यू अभियान को अंतिम चरण में पहुंचाया जा सके और सफलतापूर्वक उन श्रमिकों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से बाधाएं मलबे के रूप में सामने में, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब मैनुअली और तकनीकी दोनों रूप से इस समय रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां काम कर रही है। जी तो अभी इस 41 जिंदगियों को निकालने के लिए, इस 41 जिंदगियों को बचाने के लिए कितनी ऐसी टीमें हैं, कितने ऐसे अधिकारियों की टीमें हैं जो कि मौके पर तैनात है, लगातार प्रयासरत है? जी बिल्कुल, इस समय ये कह सकते हैं कि केंद्र की तरफ से जो 6 एजेंसियां यहाँ पर भेजी गई थी, वो 6 के 6 एजेंसियों के 200 से ज्यादा जवान यहाँ पर इस अभियान में जुटे नजर आ रहे हैं। 7 राज्यों के 41 इन मजदूरों को रेस्क्यू अभियान के तहत निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये है कि टनल्स के भीतर जो भू धसाव हुआ था, यानी दिवाली की सुबह जो भू धसाव यहाँ पर हुआ था, उस भू धसाव में कई तरीके की परेशानियां इस समय सामने निकल कर सामने आ पा रही है। भू धसाव में मजबूत चट्टाने भी हैं, जो लोहे की रॉड यानी जो लोहे के गार्डर लगाए गए थे सेफ्टी पॉइंट के लिए, जो टनल्स के भीतर लगाए जाते हैं, वो टूट कर उस मलबे के रूप में अंदर जमा है। ऐसे में जब ड्रिलिंग मशीन जब अपना काम करते हैं, अगर मशीन जब अपना काम करते हैं, तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं, उस ब्लेड के सामने वो गार्डर वहां पर जो सख्त चट्टाने हैं वो सामने आ पाते हैं, जिसके चलते अगर मशीन के जो ब्लेड हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। और इस समय भी यही बाधा उनके सामने आई है, जो नया हादल सामने आया, उसके चलते अगर मशीन का जो काम था उस काम को रोकना पड़ा है। इस समय कोई ड्रिल अंदर नहीं हो पा रही है, बल्कि मैनुअली अब उस बाधा को दूर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी तो 12 मीटर की दूरी बची हुई थी जब आप जानकारी दे रहे थे इससे पहले, अब ये दूरी कम हुई है? 12 मीटर में ये कह सकते हैं कि जो 12 मीटर के 2 पाइप यहाँ पर डाले जाने थे, जिसमें कह सकते हैं कि लास्ट सेकंड पाइप यानी 6 मीटर का जो पाइप था, उस पाइप को यहाँ पर ड्रिल करके अंदर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर मशीन से उस पाइप को भेजा जा रहा था, 1.5 मीटर की सफलता ही प्राप्त हो पाई थी कि एक और बाधा उस मशीन के सामने वहां पर आई थी। उसके बाद से अभी तक वो पाइप को अंदर भेजने की प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। यानी उस बाधा को जब तक मैनुअली दूर नहीं किया जाएगा, यानी जो रेस्क्यू अभियान में जो तकनीक विशेषज्ञ वहां पर जुटे हुए, वो मैनुअली उस पाइप के 800 मीटर के उस पाइप के अंदर जाएंगे, उस बाधा को देखेंगे कि बाधा किस रूप में उनके सामने आई है, मशीन के सामने आई है, और उसको फिर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जब वो दूर हो जाएगी, उसके बाद ही पुनः उन पाइप को वापस ड्रिल करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जैसे ही एक पाइप कंप्लीट होगा, तो उसके बाद सिर्फ आखिरी 6 मीटर का एक पैच और यहाँ पर बचेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि उस प्रक्रिया में अभी कितना समय यहाँ पर लगेगा, ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि मैनुअली जिस काम को करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है, उसको इस समय बड़े ये कह सकते हैं कि हर जो बाधा वो दूर हो सके, और मैनुअली जो या जो अगर मशीन उस काम को पुनः शुरू किया। तो क्या अनॉल डिक्स अभी भी मौके पर मौजूद है, उनकी अध्यक्षता में कार्य हो रहा है? कि हर विशेषज्ञ चाहे वो का हो या फिर तरस विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हो, या भी लोग यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। से बातचीत की है, उनका ढांढस बंधाया है। बता दें कि मौके पर कई टीमें तैनात है, लगातार प्रयासरत है मजदूरों को निकालने के लिए। अब से कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है, फिर वो खुशखबरी निकल के सामने आई, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 5 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ 12 मीटर का फासला बचा हुआ है। पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है, उसी के माध्यम से तमाम मजदूर जो है वो पाइप के जरिए निकल के बाहर आएंगे।
तो सीएम धामी ने मजदूरों से बातचीत की है और आपको बता दें कि सीएम धामी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खुद पीएम भी इस पे नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ की टीम भी मौके पर तैनात है। हर चीज की जानकारी ली जा रही है। जो भी मदद संभव है वो दी जा रही है। और ऐसे में बता दें कि अमेरिका की ऑक्सीजन मशीन भी बुलाई गई है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तमाम मजदूरों को निकाल लिया जाए। चलिए अब आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए अब तक क्या क्या हुआ है। तो शुरुआत करेंगे 12 नवंबर से। जी हाँ, 12 नवंबर सुबह के करीब ये हादसा हुआ था और 4 बजे टनल में जो है 41 मजदूर फंसे। 13 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क हुआ, ऑक्सीजन फूड उनको सप्लाई किया गया। 14 नवंबर को मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आनी शुरू हो गई। 15 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन खराब होने से दिक्कत हुई। 16 नवंबर को कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की और 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी। बात 18 नवंबर की करेंगे। इंदौर से फिर उस दिन रेस्क्यू के लिए मशीन मंगाई गई। 19 नवंबर पे आ जाते हैं, जहां 5 मोर्चे पे 6 एजेंसियां लगातार प्रयासरत है, कार्य कर रही है। 20 नवंबर को 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल किया गया। तो मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आई। बता दें कि ड्रिलिंग मशीन खराब होने से दिक्कत आई 15 नवंबर को। 16 नवंबर की बात की जाए तो कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की और 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उस समय चिंता भी अधिक हो गई थी। 18 नवंबर पे आ जाते हैं, इंदौर से मंगाई गई है मशीन और 19 नवंबर को 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियों ने रेस्क्यू किया। 20 नवंबर को 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल किया गया ताकि उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और कोशिश यही है प्रशासन की जल्द से जल्द उन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। बता दें कि जैसे ही वो मजदूर बाहर आएंगे उनको सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। उनका मेडिकल चेकअप होगा, जिसकी हालत गंभीर होगी और उसको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स ले जाया जाएगा और बाकी का इलाज वहीं चलेगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूरों को निकालने के लिए पीएमओ के अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, सीएम धामी सभी मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य शुरू हो गया। उत्तरकाशी से जल्द खुशखबरी आएगी और 41 मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको उस वहाँ पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं। आगे भी कोई किसी तरह की कोई ऐसी अड़चन अभी आ रही है क्या? देखिए, अड़चनें एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहाँ पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है कि हमें कोई बाधा बड़ी आएगी। जी, अंदर जो कार्य चल रहा है, जैसा मैंने बताया, तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहा है। और इसी बीच कई बार जहाँ पे कोई विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है या कोई स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है तो उसको तत्काल यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि जो जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने आ रहे हैं उनको। एक सर खुशी की खबर आप बता सकते हैं क्या आज शाम तक जो हम लोगों का टास्क है उसे हम पूरा कर लेंगे? देखिए, हम रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आज पूरा हो, अभी पूरा हो, कल पूरा हो, परंतु इस तरह समय तय करना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है क्योंकि चुनौतियां समय समय पर परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार कोई नई समस्या आती है, पर कार्य लगातार, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि कार्य लगातार चल रहा है
और उसकी मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से हो रही है। और जहाँ जैसे भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उसकी तत्काल व्यवस्थाएं कराई जाती है और जिला प्रशासन तत्परता से कोऑर्डिनेट करके समन्वय स्थापित करके देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो अपनी सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब जाएंगे। तो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए, अभी ये चिन्याली छोड़ तक ले जाएंगे जहाँ तक लगता है हमको। उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज। पहले सबको चिनियाला शॉट लेकर जाया जाएगा, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। और सिलक्यारा टनल हादसे में चल रहे रेस्क्यू अभियान का अंतिम पड़ाव चल रहा है। बता दें कि इसमें अमेरिकन ऑगर मशीन के ड्रिल करने वाले ब्लेड ठीक हो गए हैं। ड्रिल करने वाले पाइप वेल्डिंग किए जा चुके हैं। अब उन पाइप को आगे मलबे में ड्रिल किया जाएगा। सिलक्यारा टनल हादसे में अभी कह सकते हैं कि अब से कुछ घंटे और यहाँ पर बचे हुए हैं जब सुखद खबर आ सकती है। सिलक्यारा टनल हादसे में जो ड्रिलिंग मशीन थी जिसका काम देर रात रुक गया था, उसमें ड्रिलिंग मशीन के ब्लेड्स का काम सही कर लिया गया, उसे पूरा कर लिया गया। अब जो वेल्डिंग होना, जो पाइप होना वेल्डिंग था, यानी जो लास्ट सेकेंड जो पाइप था, आखिरी 12 मीटर में जो लास्ट सेकेंड पाइप 6 मीटर का पाइप अंदर ड्रिल होना था, उसको वेल्डिंग कर लिया गया। उसके लिए ड्रिलिंग होने का इंतजार अब यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे वो पाइप अंदर ड्रिल करने का काम शुरू किया जाएगा तो उसके बाद आखिरी पाइप को भी ड्रिल अंदर कर दिया जाएगा। कोशिश चाहिए प्रशासन की कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो काम हो वो ये है कि ये रेस्क्यू अभियान सबसे जल्दी खत्म हो, मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके, ताकि उनको सकुशल बाहर निकालने के बाद इस रेस्क्यू अभियान को संपन्न किया जा सके। मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी तैयारियां हो चुकी है। प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। यानी जब टनल से मजदूरों को रेस्क्यू अभियान किया जाएगा, उनका रेस्क्यू पूरा कर दिया जाएगा, तो उनको टनल सिलक्यारा टनल से लेकर चिन्याली पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से भेजने का वहाँ पर काम किया जाएगा। प्रशासन की कोशिश यही है कि इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाने के लिए जो एजेंसियाँ यहाँ पर काम कर रही है, राज्यों के केंद्र की 6 एजेंसियाँ यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है, उनको किसी भी तरीके से उनके काम में बाधा ना उत्पन्न हो, उसके प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है ताकि रेस्क्यू अभियान सफल हो सके। तो कहा जा सकता है कि अगले 8 से 10 घंटे के भीतर वो राहत की खबर यहाँ पर आ सकती है, जिसका इंतजार उत्तराखंड की जनता और देश की जनता कर रही है। कैमरामैन के साथ अभय कैंटोबाल, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और चिन्याली सोड में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए जाने वाले मजदूरों के लिए विशेष वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मदद से उन सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जाएगा। चिन्याली सोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। यानी सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए गए सभी 41 श्रमिकों को यहाँ लाने का काम किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष वार्ड यहाँ पर तैयार किया गया है, जिस वार्ड का नाम ही रखा गया है सिलक्यारा टनल रेस्क्यू विशेष वार्ड। इस वार्ड में 41 बेड यहाँ पर लगाए गए। ये बेड स्पेशल रिजर्व यहाँ पर रखे गए, यानी जो मजदूर सिलक्यारा टनल से लाए जाएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहीं पर होगा, उनका जो प्राथमिकता होना वो यहीं पर होना है और उसकी जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर माकूल कर दी गई है। वार्ड के ठीक सामने ही यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है जो अस्थायी कार्यालय के रूप में है। यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका प्राथमिक की जाँचें होनी, जैसा आपका BP हो गया, शुगर हो गया या फिर दूसरी जो चीज़ें वो यहाँ पर होनी। डॉक्टर की टीमें वहाँ पर तैनात है, पूरा मेडिकल स्टाफ वहाँ पर तैनात है। ठीक सामने ही विशेष वार्ड यहाँ पर बनाया गया जिसकी निगरानी ITBP के जवानों को यहाँ पर दी गई है। यानी अनावश्यक रूप से डॉक्टर्स के काम में कोई बाधा न उत्पन्न हो, उसके लिए सुरक्षा के लिहाज से ITBP के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। ये कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन की कोशिश यही है कि इस रेस्क्यू अभियान से जो श्रमिकों को रेस्क्यू किया जाएगा, इस टनल से जो श्रमिकों को रेस्क्यू किया जाएगा, उनका मेडिकल उपचार सही रूप में यहाँ पर हो, उनसे जो उनके उपचार में जो दिक्कतें हैं या जो परेशानियाँ होंगी उनको दूर किया जा सके, उनका सही तरीके से उपचार यहाँ पर हो सके। उसके लिए डॉक्टरों की विशेष टीमें भी यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहाँ पर है, फिजिशियन यहाँ पर होंगे,
कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर होंगे, एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर यहाँ पर होंगे और आपके जो दूसरे जो तमाम विशेषज्ञ होंगे, खासतौर पर मनो विशेषज्ञ जो डॉक्टर यहाँ पर होंगे, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई ताकि किसी भी प्रकार से जो श्रमिक रेस्क्यू किए गए उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई और परेशानी ना हो। अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, चिनिया रिजॉर्ट। तो बता दें, जो सिलकिया टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनसे सीएम धामी ने बातचीत की है। उसका एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया वॉइस के पास है और आपको सुनाते हैं किस तरीके से सीएम धामी ने बातचीत की अंदर फंसे मजदूरों से। गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुँच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सबा भाई, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोगों के घर तक सब, आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए, घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ है सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुंच गए हैं, तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ, कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गढ़, हाँ, लेकिन काट दिया है सर, काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना, हाँ, साथी में है। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी, वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना, तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं, हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है। हाँ, चिंता नहीं करिए, ठीक है, ठीक भैया।
खबर में आगे बढ़ने की खबर हरिद्वार से है, जहां जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्र में आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि खास तौर से हरिद्वार के मिर्सरपुर इलाके में बड़ी संख्या में जंगली जानवर आए दिन आते रहते हैं। पिछले कुछ समय से हाथियों का झुंड क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक हाथी ने किसी पर हमला नहीं किया था, मगर अब हाथी उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी एक साइकिल पर सवार व्यक्ति पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गनीमत रही, हाथी की चपेट से साइकिल सवार बच गया। जैसे कल शाम को मेरे द्वारा वो वीडियो देखा गया था, मेरे संज्ञान में आया, फिर मैंने संबंधित स्टाफ से उसके बारे में जानकारी ली तो पता लगा कल सुबह का वो वीडियो था और उसमें जो है एक व्यक्ति, जैसे आपने देखा ही होगा, बाइसिकल से आ रहा था और वो दूसरी तरफ आके थोड़ा बैलेंस उसका बिगड़ गया और गिर गया। उसके बाद हमने उसका पता लगा रहे हैं कि कौन वो व्यक्ति है और अगर उसे चोट आई है तो उसका उचित जो प्रावधान है शासन के अनुसार, जो मुआवजा राशि है वो उसे दी जाएगी। और विकास चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हाथियों का आतंक अब ज्यादा हो चुका है हरिद्वार में। जी, जिस तरह से हरिद्वार में जो दोनों ही तरफ से अगर हम हरिद्वार की बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क और वन विभाग की एक बड़ी क्षेत्रफल जो है वो हरिद्वार में से घिरा हुआ है, जहां पर जिसके कारण आए दिन जंगली जो जानवर हैं वो हरिद्वार में शहर की ओर जो आबादी क्षेत्र है वहां पर आते दिखाई देते हैं। हालांकि जिस तरह से हाथियों का जो कॉरिडोर है उसको लेकर कई नियम भी बनाए गए और कई रोकथाम के लिए कई व्यवस्थाएं भी की गई, लेकिन जो कॉरिडोर पुराना चला आ रहा है उसमें हाथी का जो मूवमेंट है वो जरूर देखने को लगातार मिलता रहा है। और जिस तरह से ये कनखल क्षेत्र में, कनखल थाना क्षेत्र का जो मित्रपुर क्षेत्र है जहां पर ये घटना दिखाई दे रही है, जिसमें वीडियो में दिखाई दिया है कि एक साइकिल सवार को हाथी की टक्कर लगने के कारण वो चोटिल हुआ है, जिसके बाद हालांकि वन विभाग का ये कहना है कि वो उचित मुआवजा उस व्यक्ति को देंगे, लेकिन लगातार जंगलों से निकलकर जो हाथी या अन्य जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में बिल्कुल लगातार आ रहे हैं और कई योजनाएं बनाने के बाद भी इस पर रोकथाम यहाँ पर किसी तरह की नहीं हो पा रही है। तो हालांकि जिस तरह से ये वाकया देखने को मिला, एक बड़ी घटना यहाँ पर होते होते बची है, जिस कारण जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि वो लगातार इस की कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह की मानवीय और जानवर का आमना सामना ना हो और किसी तरह से उस पर रोकथाम की जा सके। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।